हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सत्संग करे और सत्संग करते करते मर जाए और उनके मरने के बाद कोई व्यक्ति बोले कि उनको नरक हो गया, तो समझो वो ईर्ष्या से कहता, द्वेष से कहता है। सत्संग करने वाले कभी दुर्गति नहीं होती है। अब माता सहजबाई कहती हैं, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, अब मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। यदि मरने के समय भी सत्संग की इच्छा मन में जागृत हो जाए कि सत्संग हम करते, सत्संग में हम जाते, अगर ये भी भावना किसी के मन में हो जाए ना, तब भी उसको मानव तन ही मिलता है। सत्संग करने के लिए हम क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि सत्संग सबके लिए होता है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, महापुरुषों के चिंतन को, विचार को पढ़ेंगे तो सत्संग को सत्कर्म कहा गया है। सत्कर्म कहते किसको हैं? जिस कर्म के साथ में सत जुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं सत्कर्म। और सब कोई जानते हैं सत किसको कहते हैं? सत उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, अथवा जो आदि अंत एक जैसा रहे। जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा और वैसा वर्तमान में भी है। जो पहले भी था अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, उसी का नाम है सत्य। तो जो सब दिन रहे उसी को कहते हैं सत्य। और दूसरी बात, सत्य का भाव है जो सबके लिए हो। सत्य का पहला भाव ये, जो सब दिन रहे वह सत्य है। और सत्य का दूसरा भाव, जो सबके लिए हो वो सत्य है। जो सबके लिए रहे वह सत्य, और जो सब दिन रहे वह सत्य। तो सत्संग ऐसा ही कर्म है। सत्संग सबके लिए है और सत्संग सब दिन के लिए होता है। आप भोजन करते हैं, भोजन करते करते पेट भर गया, फिर भोजन आपके लिए नहीं है। आप बहुत सुंदर कार में सफ़र करते हैं, पर सफ़र करते करते या तो आप थकेंगे, तभी कार आपके लिए नहीं रहेगी, या आप अपने लक्ष्य पर, डेस्टिनेशन पर जैसे पहुंच गए, फिर भी कार आपके लिए नहीं है, नहीं रहेगी। हम सुंदर मकान बनाते हैं, ये सुंदर मकान में हम रहते हैं, या तो मकान को छोड़ करके हम चले जाते हैं, या भूकंप आदि होता है तो मकान हमको छोड़कर चला जाता है। इधर का जो कुछ भी है, इधर सब कुछ सब दिन सबके लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसका एक समय होता है, इसकी एक समय सीमा होती है, इसकी एक परिसमाप्ति का समय होता है, आरंभ का समय होता है। पर सत्य क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है? महापुरुष कहते हैं जो सबके लिए है और सब दिन के लिए है। और सबके लिए कहने का भाव क्या है? सबके लिए कहने का भाव है, पहला भाव तो यह है, 84 लाख में जितने प्रकार के जीव जंतु है, ये सत्संग रूपी सत्कर्म सबके लिए। पहली बात तो ये, 84 लाख प्रकार के जितने शरीरधारी जीव हैं, चाहे वो जलचर हो कि थलचर हो कि नवचर हो, ये सत्संग रूपी सत्कर्म सबके लिए। इसी बात को आप पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, असुर
सुर, नाग, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, सिद्ध, जे चापी अन्य। कितनी गिनती है देख लीजिए, सबका नाम नाम लेकर के। असुर है उसके लिए भी है, और सुर है, सुर मतलब देवता, उसके लिए भी है। यक्ष है उसके लिए भी है। गंधर्व है, खग मतलब पक्षी, उसके लिए भी है, पशु के लिए है। रजनीचर कहते हैं राक्षस को, निशिचर, उसके लिए भी है। अथवा जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने सब कुछ करके सिद्धि लाभ कर लिए, जो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उसके लिए भी है। और अंतिम में तुलसीदास जी को जब संतोष नहीं हुआ तो कह देते अन्य। अन्य जो भी कोई हो सकता है, अन्य जो भी कोई है, उन सब के लिए ये सत्संग रूपी सत्कर्म है। और आपको आश्चर्य होगा, जिंदा के लिए तो है ही है, कीट पतंग जिंदा है उसको भी सत्संग से लाभ होता है, पेड़ पौधा को भी सत्संग से लाभ होता है। जो जिंदा है ना, कीट पतंग से लेकर के वहाँ ब्रह्मा पर्यंत, सत्संग से तो सबको लाभ होता ही है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ेंगे, जो मर कर के चले गए हैं, जो देह का त्याग कर दिए हैं, जो मृत आत्मा जिसको लोग कहते हैं, मृत जो हो गया है, ऐसे के लिए भी सत्संग है। मृत आत्मा का दो भाव है। मृत आत्मा का एक भाव तो मोटा सा अर्थ सब कोई जानते, जो मर गया है, जो देह का त्याग कर दिया, उसको भी लोग बोलचाल की भाषा में मृत आत्मा कह देते। मृत आत्मा का दूसरा भाव है जिसकी आत्मा मृतवत हो गई है। मृतवत जैसे मुर्दा में कोई जान नहीं होती, मुर्दा में कोई सक्रियता एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे मुर्दा निश्चेष्ट पड़ा रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति निश्चेष्ट हो गया है, जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, जो अकर्मण्य हो चुका है, जो कर्महीन हो चुका है, ऐसे को भी लोग मृत आत्मा कहते हैं। तो ऐसे मृत आत्मा के लिए भी सत्संग प्राण फूकने का काम कर देता है। जो जिंदगी में अभी है, जो जी रहा है, जो जीवन धारण क्या हुआ है, उसके लिए तो सत्संग है ही है। आप पढ़िए, जो मर चुके हैं, अब मरने के बाद भी जिसको वर्षों बिता है, सुन रहे थे ना भूत प्रेत की बात, 70,000 वर्ष सुन रहे थे ना, इतने इतने दिनों के बाद भी जो मृत आत्मा है, जो पहले देह का त्याग कर चुका है, मर चुका है, ऐसों का भी सत्संग उद्धार कर देता है। ऐसों के लिए भी सत्संग होता है। ये कितनी बड़ी बात आप कल्पना करिए। और साधारणतया धुंधकारी की बात तो सब कोई जानते हैं ना, धुंधकारी की बात तो सब कोई जानते हैं। धुंधकारी के लिए कहा, जब धुंधकारी मर गया था, उनके भाई थे, छोटे भाई गौकर्ण थे। यद्यपि वो गाय के पेट से जन्म लिया था, पूरा शरीर उसका मनुष्य का था, कान हो गया था गाय की तरह, तो नाम ही पड़ गया था गौकर्ण उनका। तो गौकर्ण थे। गौकर्ण को जब पता चला है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, धुंधकारी मर गया, तो धुंधकारी के उद्धार करने के लिए गौकर्ण जी महाराज गया में पिंडदान लोग करते हैं ना, वहाँ गए। और वहाँ जा कर के गौकर्ण जी महाराज ने पूरे विधि विधान से, यद्यपि भाई तो इसका दुश्मन था, भाई मार के घर से भगा दिया था, भाई इसको चाहता नहीं था, लेकिन अपना भाई है, जो भी है, इन्होंने भ्रातृ प्रेम निभाया। और धुंधकारी के लिए गौकर्ण जी गया जी में जा कर के श्राद्ध कर दी। श्राद्ध ऐसे वैसे नहीं, जैसे तैसे नहीं, पूरे विधि विधान, पूरे रीति रिवाज जो उसका होना चाहिए उस तरह से खूब बढ़िया से कर दी।
और करके मन में हुआ कि उनका उद्धार हो गया। उनका जो कुछ उनकी दुर्गति हुई होगी, कुकर्मी तो थे ही, धुंधकारी के चलते पिताजी भी बन जा कर के उधर ही रह गए। धुंधली जो थी उनकी माताजी, वो कुआं में डूब करके आत्महत्या कर लिया। सबकी दुर्दशा, सबकी फजहती हो गई थी। घर की धन संपत्ति सबको अधर्म में पानी की तरह बहा दिया। ये सब पता था गोकर्ण को। तो गोकर्ण ने धुंधकारी का उद्धार करने के लिए जितना हो सकता था, जो विधि विधान है, जो रीति रिवाज है, जो कर्मकांड का विधि विधान वेदों में है, वो पूरा करके गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए श्राद्ध कर्म कर दिया। अब मन में प्रसन्न है कि मेरे भाई का कल्याण हो गया होगा। लेकिन जब लौट करके घर आए, आप पढ़िएगा भागवत, जब लौट करके घर आए है ना गोकर्ण जी महाराज, तो वही धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया, भूत बन करके आ गया। और आ करके तरह तरह का वेश बना करके, तरह तरह का डरावना, भयंकर, कुत्सित वेश बना करके गोकर्ण को डराने लग गया। गोकर्ण ने कहा कि देखो भाई, हम डरते नहीं हैं। डरता है वो जो दूसरों को डराता है, डराता है वो जो अशुभ कर्मी होता है, डरता है वो जो पापी होता है। हम डरते नहीं हैं तुमसे। हाथ में जल लिए और मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छिड़क दिए। भूत प्रेत था वो, तरह तरह का वेश बना करके आता था। कभी कुत्ता के रूप में आकर के भूखे, कभी गीदड़ सियार के रूप में आकर के हुआ करे, कभी गधा के रूप में आकर के रेंगे, कभी घोड़ा के रूप में आकर के हिनहिनावे। वो तरह तरह का वेश बना करके वो धुंधकारी गोकर्ण को डरा रहा था। गोकर्ण डरे नहीं, मंत्र पढ़ करके जल जो छिड़क दिया तो धुंधकारी प्रेत रूप में स्थिर हो गया। और तब गोकर्ण पूछते हैं, कौन हो तुम? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी ति नामतः स्वक्य नेवदोषेन ब्राह्मत्वम नाशितम मया। हे भाई, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, बड़ा भाई, लेकिन मैंने अपने से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। और नष्ट करके मैं घोर पाप के कारण मर कर के भयंकर प्रेत हो गया हूँ। मुझे बड़ा कष्ट होता है, कृपा करो। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए वहाँ गया जी में श्राद्ध कर दिया, उद्धार आपका हो जाना चाहिए। धुंधकारी ने कहा कि भैया, एक बार के श्राद्ध की बात कौन कहे? गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार के श्राद्ध की बात कौन कहे? चाहे तुम 100 बार भी श्राद्ध करो, तब भी उस श्राद्ध से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। भाई, कुछ और काम करो जिससे मेरा उद्धार हो। अब क्या करें? कहा कि ठीक है, अभी रात है, तुम रहो, विश्राम करो कहीं, हम दिन में इसके लिए पता करते हैं। भोर हुआ, सवेरा दिन हुआ, गोकर्ण जी बस्ती में चले जाते। जो बस्ती में बड़े बड़े विद्वान थे, कवि कोविद थे, पंडित थे, सबसे गोकर्ण जी जाकर के मिले और कहा कि देखिए ना, मेरा भाई मर कर के प्रेत हो गया है, आप उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो सबों ने एक स्वर में कहा कि श्राद्ध करो। कहा वो तो कर दिया, और घर पर नहीं, गया जी में श्राद्ध कर दिए। पर धुंधकारी मेरा भाई ये कहता है कि भाई, एक श्राद्ध की बात कौन कहे, 100 बार भी श्राद्ध करोगे तब भी कल्याण नहीं है। अब बताइए क्या करें? तब सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, तब तो इसका उद्धार नहीं होगा, असंभव है। पर गोकर्ण संकल्प किया कि नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मेरे भाई का उद्धार होना ही चाहिए। तो सब व्यक्ति हार गए, निरुत्तर हो गए, और गोकर्ण जी निराश हो गए। गोकर्ण जी योगी थे। गोकर्ण जी गए और सूर्य भगवान जो उगे हुए थे ना, अपने मंत्र बल से, योग बल से, सिद्धि बल से गोकर्ण जी ने, ऐसी कथा है, सूर्य भगवान की गति को रोक दिया।
अथवा सूर्य भगवान को ज्ञान का देवता कहा गया है। तो सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, आप बताइए। इस धरती पर तो सब असमर्थ हो गए बताने में, आप कृपा करके बतलाइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा था, गोकर्ण, यदि वास्तव में तुम अपने भाई का कल्याण उद्धार चाहते हो ना, एक ही उपाय है। वह उपाय यह है कि अपने भाई के नाम पर सत्संग करो, कथा करो। पढ़िए, लिखा हुआ भागवत में, कथा करो। कथा कहिए सत्संग की एक ही बात है, अंतर नहीं है ज़्यादा। कथा करो। तो गोकर्ण जी गए हैं अपने ही दरवाजे पर, मंच बना करके, स्टेज मंडप बना करके गोकर्ण जी वहीं पर अपने से उन्होंने 7 दिन तक कथा की, सत्संग किया है 7 दिन तक। अब उसी 7 दिन के सत्संग के प्रभाव से, उसके भाव से, उसकी महिमा से जो धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, प्रेत योनि से उसका उद्धार हो गया। अब वो देवतुल्य हो गया, देव सदृश हो गया। पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित, लिखा भागवत, एकदम देवता की तरह हो गए, उसका उद्धार हो गया है, कल्याण हो गया। वही तुलसीदास जी कहते, जे चापी अन्य, चाहे असुर हो कि सुर हो कि नाग नर हो कि यक्ष गंधर्व किन्नर हो कि खग मृग हो, कोई भी हो, ये सत्संग सबके लिए। आज स्वामी रामतीर्थ की जीवनी पढ़िएगा ना, स्वामी रामतीर्थ टिहड़ी के जंगलों में रहा करते थे। टिहड़ी है ना उधर ऋषिकेश से ऊपर, उधर टिहड़ी का क्षेत्र है। तो स्वामी रामतीर्थ उधर ही रहते थे, उधर रहते थे, अपना जंगलों में रह कर के भजन करे, ध्यान करे, सत्संग करे। एक दिन स्वामी रामतीर्थ के मन में हुआ कि मैंने सुना है कि सत्संग की बड़ी महिमा है, मैंने सुना है कि सत्संग सबके लिए होता है, सबके लिए सत्संग है। तो ये जो पेड़ पौधा है, क्या इसके लिए भी सत्संग होता है? स्वामी रामतीर्थ ने देखा सामने में एक ठूंठ पेड़ पड़ा हुआ है, जड़ लगी हुई थी। जड़ मतलब अभी धरती से अलग हुआ नहीं था पेड़, धरती में ही गड़ा हुआ, लेकिन ठूंठ हो गया है, सूख गया है, सूख गया है। स्वामी रामतीर्थ गए, एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिए, एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिए और उन्मुनी अवस्था, मतलब अपने योग मुद्रा में आकर के स्वामी रामतीर्थ ने आधा 1 घंटा तक ऐसे प्रवचन देते रहे। मनुष्य वहाँ श्रोता कोई नहीं था। वही ठूठ पेड़ को पकड़े और उसी ठूठ पेड़ को पकड़े हुए स्वामी रामतीर्थ आधा 1 घंटा तक लगभग आध्यात्मिक ज्ञान बोलते रहे, मुँह से उनके उन्निश्रित वाणी होती रही। फिर चले गए। 2-4 दिन के बाद उनके मन में होता है कि मैंने सुना था कि सत्संग की बड़ी महिमा है, क्या ये ठूंठ पेड़ को, पेड़ भी तो मरा हुआ नहीं था, वो मरा हुआ था, ठूंठ तो तभी होता है ना, सूख गया है। अब स्वामी रामतीर्थ के मन में होता है कि चल करके देखना चाहिए आखिर पेड़ का हुआ क्या। वहाँ जो हमने खड़ा होकर के प्रवचन दिया है योग मुद्रा में आकर के, आखिर पेड़ का हुआ क्या। जब वहाँ जा कर के स्वामी रामतीर्थ ने देखा तो वही ठूंठ पेड़ जो सूख गया था, वसी पेड़ में जा कर के देखा तो पुनः वो पेड़ हरा भरा हो गया, पुनः उसमें पत्ते निकल आए, डालियाँ लग गई। ये चमत्कार देख कर के स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि वास्तव में ये सत्संग सबके लिए। देखिए, जो मनुष्य भी मरा है, मर कर के प्रेत बन गया, उनके लिए भी सत्संग है। अब पेड़ जो सूख गया है उसके लिए भी सत्संग है। और आप पढ़ेंगे न, जनक जी का इतिहास जब पढ़िएगा, जनक जी के
वंश में, उनके कुल खानदान में, कुल परंपरा में 8वें पीढ़ी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अज। आज तो दशरथ के कुल में भी है ना, अज के तो पुत्र थे, पर जनक जी के भी खानदान में एक राजा हुए थे अज। 8 पीढ़ी उनकी बीत गई थी। 8वीं पीढ़ी में जब जनक जी हुए मूरध्वज, ये जो जनक जी महाराज हुए, जब जनक जी अष्टावक्र को बुला करके अपने दरवाजे पर सत्संग कराया, अष्टावक्र जी महाराज, अष्टावक्र को तो आप लोग जानते हैं ना, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, पर ज्ञान इतना कि माँ के पेट में जब थे न तभी अपने पिताजी के वेद वाक्यों का शुद्धिकरण सुधार करते थे, वो अष्टावक्र जी महाराज। तो जनक जी ने अपने ही यहाँ राजमहल में अष्टावक्र को बुला करके सत्संग करवाए। उसी सत्संग में एक अजगर आ गया, भयंकर विशाल, और सबों ने देखा, जितना श्रोता बैठे थे सब डर डर करके भागने लगे। अष्टावक्र ने कहा कि देखो भागो मत आप लोग कोई भी, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, बस ये बैठ कर सत्संग सुनेगा। अब अजगर हो, अजगर व्यक्ति को देखेगा तो छोड़ देगा, आप जानते हैं ना अजगर के लिए, यदि अजगर किसी की आंख में आंख मिला ले ना, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। वो दृष्टि से दृष्टि मिला करके खींच लेता है, और वही खाता है वो। विशाल अजगर वहाँ आया, सब डरे, पर अष्टावक्र जी ने कहा कि डरिए मत आप लोग, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। सब बैठे रहे। अब लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि ये अजगर, ये सांप यहाँ कैसे? लोगों के मन में जो कौतूहल हो रहा था, जो आश्चर्यचकित सब हो रहे थे, उनके मन की बात को अष्टावक्र जी जान गए। और तब अष्टावक्र जी कहते, अच्छा आप लोग सोच रहे कि ये कौन है, तो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते कि इनके मुंह से सुनना चाहते, अजगर के मुंह से सुनना चाहते? कहा इन्हीं से सुना दीजिए। अष्टावक्र जी ने उस अजगर का स्पर्श किया। अब पूछा कौन हो तुम? तब उसी ने कहा कि महाराज मैं इसी राजा जनक की 8वें पीढ़ी का सम्राट राजा अज हूँ। मैं अपने ही कृत कर्मों के फल से प्रारब्धवश अजगर बन गया, लेकिन इसके कुल में कभी सत्संग जो नहीं हुआ ना, सत्संग नहीं होने के कारण अब तक मेरा उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो इन्होंने आपको बुला करके सत्संग कराया है, इस सत्संग के प्रभाव से और सुन करके अब मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये कहाँ 8वीं पीढ़ी का, कितना पुराना कब का पड़ा हुआ हो, और तब से पड़ा हुआ, कितना श्राद्ध कर्म, कितना पिंडदान, क्या क्या किया, पर उद्धार नहीं हुआ। और जैसे यहाँ पर सत्संग हुआ, उनको बुला करके, अष्टावक्र जी को बुला करके सत्संग किए, उनका उद्धार हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ये सत्संग सब ही सुलभ, सबके लिए है। ये सत्कर्म इसीलिए इसको कहते हैं, ये सबके लिए, ये कीड़ा मकोड़ा के लिए भी है, चिट्टी पिपड़ी के लिए भी है, पशु पक्षी के लिए भी है, जड़ चेतन सबके लिए। ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। ये तुच्छ से तुच्छ के लिए भी है और विराट से विराट के लिए भी है। सत्संग से सबको लाभ होता है, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, कि सुर हो, कि नर की नाग, कोई भी हो। ये सत्संग सबके लिए, इसलिए इसको सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म का मतलब जो सबके लिए समान लाभ दे, जो सबको लाभ दे, और जो सब दिन लाभप्रद हो। यानी कि पहले लाभप्रद था, अब लाभप्रद नहीं है, ऐसा नहीं। जो सब दिन लाभ दे और सबको लाभ दे। मनुष्य को तो लाभ देता ही है। आप जानते हैं कहानी हमारे गुरु महाराज जी की। हमारे सदगुरु महाराज जी उधर झारखंड साइड में, उधर बांका जिला है, बांका जिला में पंजवाड़ा, पंजवाड़ा जानते हैं ना आप लोग? पंजवाड़ा उधर बांका जिला में पड़ता है। वही पंजवाड़ा में ऐसी कहानी कि हमारे सदगुरु महाराज उधर से गुजर रहे थे, तो कुछ युवक वहाँ आते हैं। युवकों ने देखा गुरु महाराज जी को, तो युवकों की नज़रों में गुरु महाराज जी धंस गए। धंस कैसे गए?
अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से। गुरु महाराज जी का तेज ऐसा था, सब की नज़रों में नहीं चढ़ते हैं। ऐसे लोग कहते नहीं तो मेरी नज़र पर चढ़ गया, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, लोग ऐसा कह देता है ना। तो नज़र पर लोग कब चढ़ता है? जब ऐसा कुछ कर देता है, बैर विरोध हो जाता है, कहते नज़र पर चढ़ गया। लेकिन ऐसे जिनका कृतित्व महान हो, जिनका व्यक्तित्व महान हो, जो महान तेजस्वी हों, वो सबकी नज़रों में धंस जाते हैं, सबकी नज़रों में चढ़ जाते हैं। आप पढ़ेंगे ना, भागवत की कथा को पढ़िएगा। जब बावन भगवान गए हैं राजा बलि के यज्ञ में, तो बलि को शुक्राचार्य ने पहले कह दिया था कि देखो बलि, तुम यज्ञ कर रहे हो, ये अश्वमेध यज्ञ तुम कर रहे हो, 99 यज्ञ तुम्हारा पूरा हो चुका है, ये 100वां यज्ञ तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। यदि इसमें तुम सफल हो गए ना, तो फिर इंद्र का पद तुमको विधान से मिल जाएगा और सब दिन के लिए मिल जाएगा। इसीलिए ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ना, भी यज्ञ पर जो तुम दीक्षा लेकर के बैठे हुए हो, इस यज्ञ पर से उठना नहीं, यज्ञ पर्यंत बैठे रहो। लेकिन आप पढ़िए भागवत, जब बावन भगवान वहाँ पर प्रकट हुए आए हैं, अब बलि को शुक्राचार्य जी मना कर दिए हैं। वो यज्ञ में आहुति हवन कर रहा है, आहुति दे रहा है, लेकिन जैसे वहाँ पर बावन भगवान पधारे, बावन भगवान को जैसे देखा है बलि की नज़र में मानो बावन भगवान धंस गए, और ऐसा धंसे, ऐसा खिंचाए कि बलि शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी उठ करके खड़े हो गए। खड़े होकर के बावन भगवान के पास जाकर के नमन करते, प्रणाम करते, प्रणाम किए, और तब कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते। हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं। ये प्रसंग है ना। तो देखिए, बावन भगवान को जैसे बलि ने देखा, यद्यपि यज्ञ दीक्षा लिया हुआ है, और शुक्राचार्य ने उनको मना भी कर दिया है कि उठना नहीं यज्ञ पर से, पर बावन भगवान का तेज ऐसा था, उनके नज़र में धंस गए। अब बरबस उठ करके कुशल समाचार पूछने लग गए। हमारे सदगुरु महाराज जी को क्या मतलब था कि नीचे चले जा रहे हैं, पर अकस्मात अचानक वहाँ युवकों का झुंड आता है। युवकों ने देखा गुरु महाराज जी को, तो गुरु महाराज जी से पूछ बैठा, आप जो घूम घूम करके सत्संग करते फिरते हैं, और इतना सत्संग में खर्च होता है, इतने लोग आपके पीछे चलते हैं, पड़े रहते हैं, लोग काम धंधा छोड़ करके आपके सत्संग में जाते हैं, घर का काम रोक देते हैं, रोजगार व्यापार सब रोक करके जब आते हैं आप, तो आपके सत्संग में सब चले जाते हैं। लोग फिर किसी को देखते तक नहीं हैं। आखिर बात क्या है? ये आपके सत्संग से मिलेगा क्या? क्या होगा सत्संग को करने से? तब हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था कि तुम लोग ये बताओ, तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोग की इच्छा क्या है, कामना क्या है, चाहना क्या है? तो युवक सब थे, पढ़े लिखे थे। युवकों ने कहा कि महाराज, चाहनों का कोई अंत है? चाहनाएं तो बहुत है, एक की पूर्ति नहीं तो फिर दूसरी चाहना खड़ी हो जाती है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हविश। कितना मन में हवस है, कितनी मन में तमन्नाएं हैं, कितनी चाहनाएं हैं, इनका कोई अंत है? चाहनाएं बहुत हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, चाहनाएं बहुत है ना, तो सभी चाहनाओं को सिमट करके कहो। सुन रहे हैं आप लोग? सीधा होकर बैठिए बढ़िया से। हे देखिए जो घूंघट तान के बैठे हुए बाबा को नहीं, ठीक सीधा होकर बैठिए।
माइक एक कमज़ोर है आपका, तो हम क्या करेंगे? सीधा होकर सब बैठिए, उनको जगह तो पीछे वाले को। अरे तुम्हारा वीडियो हिला, अरे वीडियो तुम्हारा हिल गया, देखो ठीक करो ना उसको। ध्यान से सुनिए, ये सत्संग बड़ा महंगा सत्संग है। भले श्रोता कम है, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ से लोग 20-20 किलोमीटर से चल करके आ करके तब सत्संग सुन रहे हैं। हम रातों रात 400 किलोमीटर दूरी तय करके आए, कितना महंगा है। तो हम वही चाहते हैं कि महंगा सत्संग है तो महंगी वाली बात आपको मिले, और हम जो आपको सुना रहे हैं एकदम दिल से सुना रहे हैं। लेकिन आप नहीं सुनिए, समाधि लगाइए सत्संग में बैठ करके, फिर तो घरे में रहना चाहिए, तब घरे में रह के समाधि लगाना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक आप सब पढ़े लिखे हैं ना, चाहनाओं का अंत नहीं, बहुत चाहनाएं हैं, तो आप बतलाइए चाहनाओं को सिमट करके बताइए। चाहनाएं हैं बहुत, इच्छाएं हैं बहुत, उन सभी को समेट करके संक्षेप में समास में कहिए क्या चाहिए। तो पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर संत के सामने चलता है कि निगाह? संत जो बोलते हैं ना, संत का बोलना अनुभव का बोलना होता है। संत जो बोलते हैं वो अनुभूति की बात बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जहाँ अनुभव ज्ञान है तो अनुमान क्या करेगा। पढ़े लिखे बहुत थे, कहो क्या चाहिए, समास रूप में बोलिए, संक्षेप में समेट करके कि आपको चाहिए क्या। सब निरुत्तर हो गए। तब हमारे गुरु महाराज जी ने ही पूछा है, एक बात बताइए, आप सभी संपत्ति चाहते हैं जीवन में कि विपत्ति चाहते हैं? संपत्ति या विपत्ति क्या चाहते हैं? तो विपत्ति कोई चाहेगा? संपत्ति सब चाहेंगे, सीधी सी बात है। का संपत्ति हम चाहते हैं। अब फिर हमारे गुरु महाराज जी ने पूछा, आप संसार में रहते हैं, आप यशस्वी होकर के जीना चाहते हैं कि कलंकित होकर के जीना चाहते हैं? आप सुयश चाहते हैं कि अपयश चाहते हैं? तो अपयश कोई चाहेगा? कलंक का जीवन तो चोर को भी अच्छा नहीं लगता। जो चोरी करते फिरते हैं ना, वो भी चाहता है कि लोग मेरा नाम ले। चोरी भरे समय से कर लेगा वो, लेकिन जब लोगों के बीच जाता तो होता है कि मेरा सब नाम ले, भाव रहता है ना। कलंकित जीवन किसी को स्वीकार नहीं है। अपयश कोई नहीं चाहता। का हम तो सुयश चाहते हैं। फिर हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, आप शीलता चाहते हैं कि विनम्रता शीलता चाहते हैं कि आप उदंडता चाहते हैं? उदंडता, उदंड व्यक्ति को कोई पसंद करता है? जो उदंड हो, बोलने में उदंड, व्यवहार में उदंड, जो हर काम में उदंडता का व्यवहार करे, उदंड व्यक्ति को कोई पसंद करता है? नहीं करता। पर सिलवान को सब चाहता है, जिनकी बोली मधुर है, जिनका व्यवहार मधुर है, जिनकी करनी धरनी बड़ा मर्यादित होता है ना, ऐसे व्यक्ति को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो सबों ने कहा हमें तो शीलता चाहिए। फिर गुरु महाराज जी पूछते हैं, एक बात आप बताइए, आप सुबुद्धि चाहते हैं, सुमति चाहते हैं कि कुबुद्धि कुमति चाहते हैं? आप कुबुद्धि चाहते हैं कि सुबुद्धि चाहते हैं? कुबुद्धि कोई चाहेगा? आप सुबुद्धि चाहते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने पूछा, आप सुगति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? का सुगति चाहते हैं। तब गुरु महाराज जी बोले, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना, ये 5 बातें हुई, सुयश, संपत्ति, सुबुद्धि, शीलता और सद्गति। ये 5 यदि किसी को मिल जाए और क्या बचा शेष सो कहिए। 5 की बात कुछ बचता है? यदि 5 किन्हीं को मिल जाए, सुबुद्धि किसी को मिल जाए, और सुमति वही सुबुद्धि किसी को मिले, और संपत्ति किन्हीं को मिल जाए,
शीलता किन्हीं के जीवन में हो, सुयश जीवन में हो और मृत्यु के बाद व्यक्ति की सद्गति हो जाए, अब क्या बचा? कुछ बचा? हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि यदि पांचों चीज़ें किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर उनको और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। मनुष्य मात्र को ये पांचों चाहिए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग हिंदू हो करके, सनातनी हो करके अपने को सनातनी कहते हो, अपने को हिंदू कहते हो, वैदिक धर्मावलंबी कहते हो, रामायण को पढ़ते नहीं। हिंदू होकर के, सनातनी होकर के रामायण को देखते नहीं, रामायण को पढ़ते नहीं। रामायण कितना उत्तम ग्रंथ है, रामायण में लिखा हुआ है। अब तो लोग रामायण भी पढ़ते हैं ना, तो रामायण को भी पढ़ करके उससे दुर्गुण निकालते हैं, लेकिन रामायण किस बात को भूल जाते हैं? बाल का आदि उत्तर का अंत पढ़े पंडित बुझे संत। पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज का लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। रामायण में लिखा हुआ आप पढ़िए। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है, जलचर थलचर नभचर नाना, अजेजर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव और लोकों वेदना आनु पाओ। ये मति, मति मतलब सुमति, मति कीरति मतलब सुयश, गति मतलब सुगति, भूति मतलब ऐश्वर्य संपत्ति, भलाई मतलब शीलता। ये पांचों चीज़ें जब भी व्यक्ति को एक साथ मिलती है ना, तो लोकहु वेद न आन उपाय। लोक में और वेद में दूसरा किसी उपाय का वर्णन नहीं है। ये जब भी मिलेगा, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावु। एकमात्र सत्संग के द्वारा ये मिलता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये मनुष्य के लिए भी है। जो मनुष्य जो इच्छा रखते हों, यदि वो सत्संग ठीक से करे, उनको सब कुछ मिलता है। सत्संग को सुने, तुलसीदास जी कहते हैं ना, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। परिणाम क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। यदि कोई सत्संग वचन को सुने, समझे और निधिध्यासन करे, हृदंगम करे, तो तुलसीदास जी कहते हैं, जीते जी मरने के पहले तन रहते चारों फल मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फल मिलता है। और जीते जी मिलने का भाव क्या है? जीते जी मिलने का भाव है वो फल दिखाई भी पड़ता है, वो फल देखने में आएगा। ऐसा नहीं कि लोग कहे कि सत्संग करो और मरोगे तो इसका फल मिलेगा, ये भाव नहीं है इसका। यदि कोई 3 से युक्त होकर के सत्संग करे ना, तो मरने के पहले इसका फल मिलता है और फल देखने में आता है। जैसा अभी आप आम का पेड़ लगाइए, आपने अगर ठीक से आम का पेड़ लगाया है तो आप आम का फल खाते हैं कि नहीं? आप फल पाते हैं कि नहीं? आप केला का पेड़ लगाइए, अगर ठीक से आप पेड़ लगाए हैं, आपको केला का फल मिलेगा। आप मकान बना रहे हैं, यदि आपने ठीक ठीक विधि विधान से मकान बनाना शुरू किया तो आप मकान बना करके देख भी लेते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं और सभी संत महापुरुष कहते हैं, जो ठीक ठीक सत्संग को करे, सत्संग वचन को सुने और सुन करके समझे और समझ करके करे, उनको फल देखने में आएगा। फल देखने में आता है। एक बात और है, सत्संग सुनने से भी फल होता है, और सत्संग वचन को सुन करके जो समझते हैं ना व्यक्ति, जो मनन चिंतन करते रहते हैं, उसका भी फल होता है। लेकिन तब तक ये फल देखने में नहीं आएगा। सत्संग को हम सुनते रहे, सुने और सुन करके हम समझ भी लिए, इसका भी फल हुआ, लेकिन फल ये देखने में व्यक्ति को नहीं आता है।
तो फल देखने में कब आता है? यदि हम सत्संग के फल को देखना चाहें, सत्संग के फल को हम देखें, सत्संग के फल को हम पाएं, तो ये फल देखने में कब आएगा? तुलसीदास जी लिख देते हैं, वर्णन कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। जब मज्जन करेंगे ना तो तत्काल फल देखने में आ जाता है। करना हमें तीनों काम, सत्संग को सुनना भी है, सत्संग को समझना भी है और करना भी है। सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जो मज्जन करते हैं, अब मज्जन का अर्थ होता है स्नान, यहाँ मज्जन का भाव है अभ्यास। जो सत्संग को सुने और समझे और फिर अभ्यास करे, तब उसको सत्संग का फल देखने में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सत्संग को खूब बढ़िया से सुन भी लेते हैं, सत्संग को समझ भी लेते हैं, लेकिन जब मज्जन करने की बात आती है तो वहाँ हम फिसल जाते हैं। इसलिए सत्संग का फल होता तो है, पर वो देखने में नहीं आता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं, हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सुनते हैं मन भर, भर मन सुनते हैं। यहाँ सत्संग होता है वहाँ सुन लेते हैं, वहाँ सत्संग होता है वहाँ सुन लेते हैं, घर में टीवी में सुन लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं, बहुत सुनते हैं। सुनते हैं सत्संग को मन भर और समझते हैं टन भर। समझ भी बहुत लेते हैं पर करते हैं कन भर, इसीलिए लाभ नहीं होता, इसलिए फल देखने में नहीं आता है। सुनते हैं मन भर और समझते हैं टन भर, बहुत समझ जाते हैं, जितना सुनते उससे बेसी समझते हैं, इतना समझते कि दूसरों को सुना भी देते, समझा भी देते। लेकिन जब करने की बात आती है तो करते हैं कन भर, इसीलिए फल देखने में नहीं आता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा करिए, आप सुनिए कन भर, थोड़ी सी बातों को सुनिए और सुनी हुई बातों को समझिए मन भर, खूब बढ़िया से मनन करके मन भर समझ लीजिए और करिए टन भर। जब करेंगे ना, तुलसीदास जी कहते तब फल देखने में आ जाएगा, तब फल देखने में आता है। लेकिन हम सुन लेंगे, समझ भी लेंगे, पर करेंगे नहीं तो फल देखने में नहीं आता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। पर देखने में कब आएगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। यदि कोई सत्संग वचन को सुन करके समझ करके इसको करने लग जाए तो करने का फल क्या होता है? करने का फल होता है काक हो ही पिक। काक कहते कौवाक, कौवा कोयली बन जाता है। तो क्या कौवा सुनेगा तो कोयली बन जाएगा? अब कौवा सत्संग को सुनता है। ये कहने का भाव है कि जो कौवे की प्रवृत्ति वाला लोग है वो कोयली की प्रवृत्ति वाला बन जाएगा। कौवा की प्रवृत्ति क्या है? कौवा की बोली किसी को सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कौवा को देखिए कै 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 काँ काँ करते रहता कौवा। और यदि किसी के मुंडेर पर, किसी के महल अटारी पर जाके कौवा बैठे ना तो ढेला मार करके कौवा को भगा देता है। लेकिन जब कोयली बोलता है तब कान पसार करके पथार करके सुनता है। उसकी बोली इतनी मधुर, इतनी मिष्ट, इतनी सुरीली होती है ना कोयली की बोली, सब लोग सुनते हैं। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन करने का फल क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी बोली बदल जाएगी। अब बोली कैसी होती है? कि इनके भीतर में जो जिसको जैसा रहता है ना वैसी बात मुंह से निकलती है। यदि भीतर में कचरा भरा हुआ है तो वाणी से कचरा ही निकलेगा। यदि भीतर में विकार भरा हुआ है तो वाणी से विकार ही निकलेगा।
यदि भीतर में दुर्गुण है तो भीतर वाणी से दुर्गुण ही निकलेगा। पर यदि किसी के भीतर में सद्गुण भरा हुआ है तो वाणी से सद्गुण ही निकलता है। यदि किसी के भीतर में मधुरता है, मिठास है, मृदुता है, कोमलता है, उनकी वाणी में वही मृदुता, वही कोमलता, उनकी वाणी में वही मिठास, उनकी वाणी में। इसलिए आप पढ़िएगा ना भागवत को, भागवत को आप पढ़ करके देखिए। भक्ति महारानी वहाँ वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठ कर के विलाप करे, रो रही है। अब बगल में उनका 2 पुत्र था, बेहोश पड़ा हुआ था, और वहीं पास से नारद जी गुजर रहे थे। जैसे भक्ति महारानी ने देखा है नारद जी को, आवाज़ लगाई, भव भव साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घन। हनुमान जी कहते हैं राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जब तक भगवान का नाम तुम नहीं जपोगे रावण, तुम्हारी गिरा कहते वाणी को, तब तक तुम्हारी वाणी सुशोभित नहीं होगी, वाणी तब तक तुम्हारी मीठी नहीं होगी। ऐसे बना बना करके तुम सोचो, वेद ज्ञान पढ़ करके, उपनिषद ज्ञान पढ़ करके, तरह तरह के शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके तब सोचो कि तुम्हारी वाणी मीठी हो जाए। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जब तक तुम भगवान के नाम का जप नहीं करोगे, मंत्र का जप नहीं करोगे, मतलब भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। हे रावण, त्यागो मद को, त्यागो मोह को, मद को त्याग करके तब देखो, विचार करो। जब तक तुम भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। और आप पढ़िएगा लक्ष्मण जी के लिए रामायण में, तो लक्ष्मण जी बोले हैं ना गुह निषाद के सामने, कैसा बोले लक्ष्मण जी? बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी कैसे बोलते थे? मृदु बोलते थे, मधुर बोलते थे। उनकी वाणी में मधुरता क्यों थी, मृदुता क्यों थी? क्योंकि ज्ञान, वैराग, भगति रस सानी। लक्ष्मण जी के जीवन में ज्ञान था, वैराग्य था, भक्ति थी, इसलिए वे जो कुछ बोलते थे ना, उनकी वाणी बड़ी मीठी होती थी। यही परिवर्तन, यही जीवन में एक बदलाव आता है, यही परिवर्तन आता है, यही फल देखने में आता है। काक हो ही पिक बकौ मराला, कौआ से कोयली लोग बन जाते हैं। मतलब भक्ति करके, भजन करके, जो अभ्यास करते हैं, नाम जप करके, मंत्र जप करके, मानस जप करके, मानस ध्यान करके, दृष्टि योग करके ही तो योग है। ये सब यदि कोई व्यक्ति करे तब उनकी वाणी कौआ से बदल करके कोयली की तरह हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं बकौ मराला। बक कहते हैं बगुला को, और मराला कहते हैं हंस को। आप कभी कल देखिए ना बगुला को, आप बगुला को देखिएगा, बगुला एकदम पानी के किनारे कहीं तालाब के तट पर या थोड़े से पानी में खड़ा होता है। बगुला एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा और आँख को जैसे बंद कर लेता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। और उसको दूर से व्यक्ति देखे ना, लगता है जैसे बगुला ध्यान कर रहा है। वो ध्यान करता बगुला, तो जैसे वो मछली की प्रतीक्षा करते रहता है। जैसे मछली सामने आती है, बस टपक से मछली को पकड़ लेता है, मछली खा लेता है। लेकिन उधर देखिए हंस को, हंस भी देखने में बगुला की तरह होता है। अब बगुला पानी में रहता तो हंस भी पानी में ही रहता है, लेकिन वहाँ बगुला मछली पकड़ता है, हंस वहाँ पर मोती चुगता रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग करते रहते हैं और सत्संग के वचन को सुनते रहते हैं, तो सत्संगी भी संसार में रहते हैं और संसारी भी संसार में ही रहते हैं। पर दोनों के रहने में फ़र्क क्या है? संसारी रहते हैं बगुला की तरह, वो भी रहते हैं,
असत्संगी भी रहते, पर सत्संगी कैसे रहते हैं? हंस की तरह रहते हैं। हंस का गुण क्या है? वही, वो मछली नहीं पकड़ेगा, वो मोती चुगता है। मतलब दुर्गुण को छोड़ करके वो सद्गुण पकड़ता है। तो सत्संगी संसार में रहेंगे, लेकिन वो दुर्गुण से बचा करके अपने को रखते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि बस सुजन कुसंगति पड़ही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। कभी काल ऐसा होता है कि संजोग बसात, संजोग से अथवा किसी कारण से, किसी न किसी तरह से कभी काल सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के संग में कुसंग में चले जाते हैं। पर कुसंग में जाने के बाद भी, जैसे हंस कभी मछली नहीं खाता, वो जब भी खाएगा तो मोती को चुगेगा, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी, जो असल में सत्संगी है, जो अभ्यासी पुरुष होते हैं, वो दुर्जनों के संग में जा कर के भी दुर्गुण को धारण नहीं करते। वही कहते, विधि बस सुजन कुसंगति पड़ई। कुसंग में पड़ जाने के बाद भी वो कुसंग के दोष को, दुर्गुण को, अवगुण को धारण नहीं करते, वो सद्गुण ही धारण करते हैं। और आप हंस को देखिएगा, आप हंस के सामने में पानी और दूध मिला करके रख दीजिए, हंस क्या करता है? कितना भी पानी दूध मिला हुआ क्यों न हो, हंस क्या करेगा? उसमें से दूध को पी लेता है, अब पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो सत्संगी साधक होते हैं, जो वास्तव में श्रोता होते हैं, वो क्या करते हैं? जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं, अभ्यास करके, ध्यान करके। आप और हम जो जीवात्मा है चेतन, और शरीर है हमारा जड़। हम हैं चेतन और शरीर है जड़। घटना क्या घट गई? हम सब जो जीवात्मा है, चेतन है, ये जड़ शरीर के बंधन में आ गए हैं, बंधन में पड़ गए हैं। तो जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सत्संग सुन करके, समझ करके और दीक्षा ले करके, अब बैठ करके अभ्यास करके जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं। एक ही दिन में नहीं होता, पर अभ्यास करते करते साधक देखते हैं, पहले जप करने लग जाते हैं। जप करते करते सभी नाम से वो छूट जाते हैं। स्थूल नाम से अगर छूटना हो ना, उसके लिए मंत्र का जप होता है, और स्थूल रूप से छूटने के लिए इष्ट के रूप का ध्यान होता है, उसे छूट जाते हैं साधक। और जब दृष्टि योग की साधना करेंगे तो 10 इंद्रियों से हम छूट जाते हैं। 5 कर्म की इंद्रियाँ, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, जो दृष्टि योग की साधना करते, जो बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने वाला साधक 10 इंद्रियों से छूट जाता है। और जो नाद साधना कर ले, तब नाद ध्यान करने वाला साधक भीतर के 4 इंद्रियों से भी छूट जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी छूट जाता है। बस अकेले हो गया वो। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़, अहंकार जड़, सब जड़ छूट जाता है। और चेतन ये जीव अकेले रह करके अपनी पहचान कर लेता है। ये हंस की प्रवृत्ति होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो हंस की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको फल देखने में आता है। जो अभ्यास करेंगे उसको फल देखने में आता है। ये सत्संग सबके लिए। ये तो मनुष्य की बात, आप पढ़िए ना भागवत को। जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए गए हैं ना परीक्षित को, वहाँ शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पर इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया हुआ है। और सुखदेव जी से कहा कि जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, वो कथा इनको नहीं सुना करके हमको सुना दीजिए। देखिए, देवता भी चाहता है। तो सुखदेव जी ने कहा था कि इंद्र, यदि तुमको सत्संग ही सुनना था, कथा ही सुनना था, आकर के बैठ के सुन लेता। ये क्या बात है कि इसको सुनने मत दीजिए, हमको सुना दीजिए। ये तुम्हारे दुष्प्रवृत्ति, ये तुम्हारा दुष्चरित्र है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सके पराय विभूति। ऊंचे स्थान में रहते लेकिन दूसरों को उन्नति नहीं देखना चाहते। सुखदेव जी ने बहुत कस के डांटा, अब भगा दिए उसको। तो देवता भी चाहते हैं। और आप भागवत में पढ़िएगा ना, सुखदेव जी का जब प्रसंग आप पढ़ेंगे
सुखदेव जी ने खुद अपने लिए लिखा है। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि राजन परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, मेरी पहुँच तो निर्गुण तक है। मैं निर्गुण ब्रह्म का दर्शन करता, मैं निर्गुण का दर्शन करता हूँ, लेकिन ये सत्संग में जो उत्तम श्लोक भगवान का चरित्र होता है उसमें इतना आकर्षण है कि मुझे बरबस खींच लेता है। तो मनुष्य के लिए भी है। और सुखदेव जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सुखदेव अब इनको कुछ करना बाकी नहीं रहा, वो सुखदेव जी कहते कि मुझे भी कथा में बड़ा मन लगता है। उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग मेरे चित्त को खींच लेता है। रामायण में पढ़िए, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, मतलब जो ईश्वर को पा करके इसी देह में रह करके मुक्त हो चुके हैं, अब जिनको कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसे महापुरुष भी समाधि के सुख को छोड़ करके सत्संग सुनते हैं। कितनी महिमा है। अब अपने गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िए। सदगुरु महाराज जी रोज़ कुप्पा घाट में जब रहते थे, जैसे 3 बजता था स्तुति विनती करवा करके ग्रंथ पाठ करवाते थे। कभी योग वशिष्ठ का पाठ होता था, कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ करके राम का चरित्र सुनते थे, कभी पर श्री रामचरित्र मानस का पाठ करवाते थे, कभी सुख सागर का पाठ करवाते थे। मतलब तरह तरह का ग्रंथ पाठ होते रहता था और गुरु महाराज जी सुनते रहते थे। अब पदावली में हमारे गुरु महाराज जी लिख भी दिए, पढ़ते ना हम लोग पदावली में, पलहु नहीं अनत चैन और सत्संग में दिवस रैन। जो सदगुरु महाराज जी ये कहते हैं, अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली अपायो पद निर्वाण। जो हमारे सदगुरु महाराज जी ये कहते हैं, जो अलख अगम परमात्मा का परम पद है उसको मैंने पा लिया। अब वो देखिए क्या कहते हैं, पलहु नहीं अनत चैन और सत्संग में दिवस रैन। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। अब श्वास के बिना कोई रह पाएगा? भोजन के बिना तो 2-4 दिन रह लीजिएगा। और अभी अपने देश में एक ऐसे महापुरुष है, उनको आप देखते होंगे टीवी में, अवधूत कोई हैं एक, वो 3 साल से भोजन नहीं किए और दौड़ते हैं। वो मात्र नर्मदा का जल पीते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो अन्न के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, जल के बिना भी रह सकते हैं आप, पर श्वास के बिना रहिएगा, श्वास के बिना नहीं रह सकते। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। और जब अति वृद्ध गुरु महाराज जी हो गए, तब शिष्य सब कहते थे, साथ वाले कहते थे कि सरकार अब तो अति वृद्ध हो गए, अब जहाँ तहाँ जाकर के बाहर में सत्संग करना, अव्यवस्था को व्यवस्था में रहना उचित नहीं है, और यही कुप्पा घाट में रह करके सत्संग किया जाए। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, एक बात बताओ, बैठे बैठे सर जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है? देखिए, एक तरफ तो है कि निर्वाण प्राप्त महापुरुष हैं, और दूसरी तरफ पलहु नहीं अनत चैन। इसलिए ये सत्संग सत्कर्म है। जो अति निकृष्ट प्राणी है उनके लिए भी सत्संग है, और जो अति श्रेष्ठ महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनके लिए भी सत्संग है। निकृष्ट जो सत्संग करते हैं ना व्यक्ति, जो निकृष्ट व्यक्ति सत्संग करते हैं, वो अपने उद्धार के लिए करते हैं, और जो संत महापुरुष सत्संग करते हैं वो दयावश जीव का कल्याण करने के लिए सत्संग करते हैं। पलहु नहीं अनत चैन सत्संग में दिवस रैन, प्रेम मगन जग में भ्रमण करी करी जन तारणंग। जन कहते भक्त को, जो भक्त होते हैं भ्रमण करके से संत उनका तारण करते, उद्धार करते हैं। लेकिन है सत्संग सबके लिए। और इस आँख से जिन्होंने भगवान का दर्शन भी कर लिया ना,
उनको भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो आप पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा, भगवान का दर्शन हो गया। और जब भगवान ने कहा मांगो वरदान, तो सत्संग ही वरदान मांगा है। जब ध्रुव जी 6 महीना तक बहुत तप किए, बिल्कुल निराहार रह करके और श्वास भी लेना छोड़ दिए, श्वास की गति को भी रोक करके ध्रुव जी ने भजन किया है। और जब भगवान का दर्शन ध्रुव जी को हो गया, तब भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी वरदान मांगो। भगवान सामने खड़े हैं, हरि भगवान, हरि भगवान सामने खड़े हैं। और जब ध्रुव से कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी ने जो वरदान मांगा पढ़िएगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभो भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम यनान जसोल मरु व्यसनम भवाब्धिंग निश्चय भवद्गुण कथा मृत पान मत्ता। हे प्रभो, आपने कृपा की, मुझे दर्शन दिया, अब ऐसी कृपा करिए, मुझे ऐसे संत का दर्शन दीजिए जो संत प्रेम से उन्मत्त होकर के आपकी कथा को सुनाते रहे। देखिए भगवान का दर्शन हो रहा है, अब वरदान देखिए क्या मांग रहे हैं। इसी ध्रुव के वंश में आगे चल कर के राजा हुए पृथु, इन्हीं के वंश में के राजा हुए पृथु जी महाराज। पृथु जी महाराज ने भी यज्ञ क्या, अश्वमेध यज्ञ किया है। और पृथु जी के यज्ञ में इंद्र भगवान पधारे, ब्रह्मा जी भी आए हैं, और अंतिम में विष्णु भगवान आए। तब विष्णु भगवान ने राजा पृथु से कहा कि राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब पृथु जी ने कहा दीजिएगा, जो मैं मांगूंगा आप देंगे? कहा अवश्य दूंगा। और हे राजन, तुम तो ऐसे भी कृतकृत्य हो, तूने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया, इसे पृथ्वी को तूने सस श्यामला बना दिया, तुम्हारी प्रजा सुखी है, तुमको कुछ भी पाना बाकी नहीं है, अब तुमको चाहिए क्या सो बोलो। तब पृथु जी ने कहा था कि हे प्रभो, न कामये न तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम भुजा सवः। हे प्रभो, और की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, मुझे आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए। यदि वैकुंठ में आपकी कथा न हो ना, तो मुझे आपका वैकुंठ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो बस ये दीजिए, महत्तमांत हृदयान मुखचितो विधत्स्व कर्णयुत में समय बरा। जो महापुरुष अपने हृदय को निर्मल करके, अपने चित्त को पवित्र करके आपकी कथा को सुनाते हों, ऐसे महापुरुषों का संग दीजिए, ताकि हम उनकी कथाओं को सुनता रहें। और आप कृपा करके हमें 10,000 कान दे दीजिए। कर्णायुत में समय बरा, आप 10,000 कान हमको दे दीजिए, क्योंकि 2 कान से कथा सुनने में मन नहीं भरता है। ये भगवान का दर्शन है, लेकिन संत का संग की मांग कर रहे हैं और कथा सुनने की मांग कर रहे हैं। ये कितनी महिमा है। और की तो बात, ये सब तो भक्तों की बात है। ये रामायण आप पढ़िएगा ना, शंकर भगवान के सामने राम भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान थे, राम भगवान प्रकट हुए शंकर भगवान के सामने। तो मानो राम भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर जी, आप यदि मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहे तो मांग लीजिए। शंकर भगवान ने कहा आप देंगे? कहा हाँ अवश्य देंगे, बोलिए क्या चाहिए। तो वहीं पर शंकर भगवान ने वरदान मांगा था, बार बार बर मांगऊँ हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभो, आप ऐसी कृपा करिए, आपकी जो अनपायनी भक्ति है ना, सत्संग, ये सदा हमको मिलता रहे, यही वरदान दे दीजिए। भगवान राम ने कहा था एवं मस्तु। और आप पढ़िए ना, जहाँ भी आप पढ़ेंगे, रामायण को पढ़िए, रामायण की कथा करने वाले शंकर भगवान, भागवत की कथा को अमर कथा कहते वो भी करने वाले शंकर भगवान। ऐसा कोई भी पुराण नहीं जहाँ शंकर पार्वती का संवाद ना हो। ये वरदान में मांगा है, यही सत्संग की महिमा है।
तो जिनको सत्संग के प्रति बहुत आदर है, सम्मान का भाव है, उनका कभी अनभल नहीं हो सकता। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सत्संग करे और सत्संग करते करते मर जाए और उनके मरने के बाद कोई व्यक्ति बोले कि उनको नरक हो गया, तो समझो वो ईर्ष्या से कहता, द्वेष से कहता है। सत्संग करने वाले कभी दुर्गति नहीं होती है। अब माता सहजबाई कहती हैं, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए, अब मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। यदि मरने के समय भी सत्संग की इच्छा मन में जागृत हो जाए कि सत्संग हम करते, सत्संग में हम जाते, अगर ये भी भावना किसी के मन में हो जाए ना, तब भी उसको मानव तन ही मिलता है। कितनी बड़ी महिमा है। और सत्संग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ईश्वर का दर्शन है। तो छोटा मोटा सब लाभ होते होते ईश्वर का दर्शन भी होता है, और ईश्वर दर्शन के बाद भी सत्संग के प्रति व्यक्ति का, महापुरुषों का लगाव होता है। इसलिए सत्संग को सत्कर्म कहते हैं। ये सबके लिए है और सब दिन है। सबके लिए मतलब कीट पतंग से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत सबके लिए। और सब दिन कहने का मतलब जब हम नीच से नीच प्रवृत्ति के थे तब भी सत्संग हमारे लिए है, और जब ईश्वर का दर्शन करके महान से महान बन गए तब भी सत्संग हमारे लिए है। ये सत्संग सबके लिए, सब दिन के लिए है। यही सत्संग की महिमा है। तब ज़्यादा भी नहीं सुनाएंगे, अभी समय बहुत हो गया है।